हरि बोल विल बिगिन. लेट मी बिगिन विद द प्रेयर्स. पिछली बार मैंने आप लोगों को सॉरी हरि बोल हरि बोल. हरि बोल. एक सेकेंड, आई जस्ट कनेक्ट माय ईयरफोन्स. हरि बोल हरि बोल हरि बोल. ऑलराइट, चलिए प्रेयर शुरू करते हैं. और पिछली बार आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेंड द पेजेस. आज कथा आरंभ होगा. तो श्लोक नंबर 4, अध्याय प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 4, वहां से आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. ठीक. लेट मी जस्ट बिगिन विद द प्रेयर्स. मिता, एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ. ये स्कंद और ये क्या होता है? अध्याय और स्कंद में क्या फर्क है? मतलब ये नहीं समझ में आता मुझे कि. हाँ बता देते, प्रेयर करके बताते हैं. ठीक है, वहां से शुरू करते. ओके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्मादि यस्य यतो अन्वय सत्यं परं धीमहि. धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां. वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं ताप्रय उन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्. यं प्रवचन्तं मनुपेतं कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. चलिए शुरू करते हैं. तो स्कंद आपने पूछा, और जब हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो भागवत 12 स्कंधों में, मीन्स टोटल 12 पार्ट्स ऐसे डिवाइड की गई टोटली जो पूरी भागवत है. तो जब हम बुक खरीदते हैं तो बुक तो आपको केवल 2 पार्ट दिखती है. एक पार्ट ये है और दूसरी पार्ट और एक उसकी जो दूसरी. बट उसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो 12 पार्ट्स है. फिर हर स्कंद जो 12 पार्ट्स है उसको कैंटो कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको स्कंद कहते हैं. ओके, उन भागों को. फिर हर स्कंद के अंदर चैप्टर्स हैं. तो अभी हम लोग प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं. तो जैसे लिखा है उसमें, आप जब पेजेस खोलेंगे महात्म्य आ गया. जब ये वाली बुक आप लेते हैं तो ये वाली बुक में पहला महात्म्य से शुरू हुआ. फिर महात्म्य के बाद स्कंद शुरू होगा और स्कंद चलते जाएंगे. स्कंद के अंदर पहला वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आज. तो लिखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदः अथ प्रथमो अध्यायः. तो प्रथम अध्याय. तो 12 मेन भागवत को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया. एवरी पार्ट इज कॉल्ड स्कंद. 12 स्कंद है और हर स्कंद के अंदर चैप्टर्स. तो अब जैसे अगर ये तो हम लोग गीता प्रेस की बुक पढ़ रहे हैं तो केवल 2 बुक मिल रही है हम लोगों को. ठीक है ना. जब इस्कॉन की बुक दिखाती हूँ आपको, तो इस्कॉन का तो पहला स्कंद ही, इस्कॉन ने पूरा 10-12 स्कंद बनाया है. पहला स्कंद ही इतना मोटा है. ओह माय गॉड. एंड देयर आर, मतलब मेरा पूरा बुक रैक से भरा हुआ है. तो 10 स्कंद हैं, सॉरी 12 स्कंद बनाए उन्होंने ऐसे अलग अलग, और हर स्कंद के 2-2, 3-3 बुक्स हैं. 10th स्कंद जाओ तो 3 बुक्स हैं मेरे ख्याल से. तो इट इज, मतलब इसका स्कोप बहुत बड़ा है क्योंकि हर एक श्लोक को बहुत डिटेल में समझाया गया है. जैसे आज हम लोग शुरू करेंगे, एक श्लोक समझिए. तो अभी इसके अंदर तो केवल श्लोक और सिंपल अर्थ है. अभी इसके अंदर देखो, एक श्लोक होगा और उसके नीचे इतना बड़ा उसका परपोर्ट होगा.
तो ऐसे सारे श्लोकों का प्रभुपाद ने परपोर्ट्स लिखे, तात्पर्य जिसको कहते हैं। तो दैट इज व्हाई वो इस बुक की जो इस्कॉन की जो भागवत पुराण है, उसको वो लोग भागवत पुराण नहीं कहते, श्रीमद् भागवतम कहते हैं इस्कॉन में। वो भी बहुत पॉपुलर है, तो बहुत अच्छा समझने के लिए। बट दैट स्कोप इज सो बिग और तात्पर्य इतने बड़े बड़े हैं, इजीली इट विल टेक टाइम, लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दैट, बट बहुत अच्छा तो है। 12 स्कंद और कितने चैप्टर्स हैं टोटल? चैप्टर्स तो बहुत हैं, हर उतने कितने टोटल, हर स्कंद में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग डिफरेंट नंबर्स ऑफ चैप्टर्स। यस यस। अभी जैसे प्रथम स्कंद जाएगा ना, तो प्रथम स्कंद में है, बताती हूँ उनको, टोटल आई थिंक 19 चैप्टर्स है प्रथम स्कंद में। शायद 19th है मेरे ख्याल से, लेट मी जस्ट कंफर्म। या प्रथम स्कंद इज 19 चैप्टर्स। फिर द्वितीय स्कंद नंबर वेरीज, मतलब वो नंबर अलग अलग है। हाँ, वो नंबर अलग अलग है। हाँ, अभी द्वितीय स्कंद चलेगा ना, तो द्वितीय स्कंद में इज लेस, आई थिंक लेसर है द्वितीय स्कंद, 9 या 10 है शायद द्वितीय। हाँ रुको, या द्वितीय 10 चैप्टर्स द्वितीय में। तो एकादश स्कंद को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं क्या? एकादश स्कंद पे बहुत लोगों ने टिप्पणी की हुई है, इसलिए हाँ इंपॉर्टेंट मानते हैं ये सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मानेंगे तो दशम स्कंद है, प्रेमी भक्तों के लिए दशम स्कंद। हाँ लेकिन अगेन मैं आपको ये समझाती हूँ, जैसे लोग गीता, दिस इज नॉट माय वे ऑफ स्टडिंग, अभी तो आपको समझ गया होगा, आई गो फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। जैसे लोग बोलते हैं अरे गीता मत पढ़ो पूरी, कल 15 पढ़ लो हो गया, 18 पढ़ लो हो गया। बट अब आप जानते हैं कि 15 और 18 समझने के लिए बाकी तो समझना पड़ेगा ना, शुरू बेसिक चाहिए। हाँ हाँ, जब आप 1 से लेकर 14 पढ़ते पढ़ते जाते हैं और उस लिंक में रहते हैं तो ही 15 समझ में आती है। ये कोई रिचुअलिस्टिक नहीं है, ये जीवन बदलने की प्रक्रिया है। बार बार मैं लोगों को ये समझाती हूँ। तो जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है ना, वो अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं स्पिरिचुअली, उनको लगता है एक रिचुअल कर दो और खत्म। तो वो बोलते थे 11, हाँ शॉर्टकट ले लो खत्म। तो बोलते 11 स्कंद पढ़ लो, क्योंकि 10th स्कंद होने के बाद 11वां स्कंद इज ऑलमोस्ट कंप्लीशन। तो वो क्या बोलते हैं, बाकी मत पढ़ो, एंड पढ़ लिया ना तो हो गया। जैसे हम लोग सत्संग होता है ना, तो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, सत्संग नहीं अटेंड करी कोई बात नहीं, खाने के टाइम पे चले जाओ। अच्छा, अब समझ में आया मुझे कि एकादश स्कंद पे कैसे पहुंच गए सीधे, ये समझ नहीं आ रहा था मुझे कि एकादश स्कंद पे क्यों। क्योंकि बाकी का पढ़ना नहीं है उनको। लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ बोलते हैं ना, हार्ट है अगर, तो हार्ट तो 10वां स्कंद है। ओके, पंच प्राण जिसके है वो 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में भी जब हम लोग गोपी गीत में जाते हैं, वो हार्ट है। समझ में ना, 29 to 33 दो चैप्टर्स। तो लेकिन वहां तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। अच्छा ये भी लोग, ये भी आप सुनेंगे, मैं क्योंकि सिंस योर क्वेश्चनिंग, तो बहुत लोग बोलेंगे 10वें स्कंद में नहीं जब मरना, पीपल विल ट्राई टू अवॉइड दैट स्कंद। क्योंकि और 10वें स्कंद में खास करके रास पंचाध्याय में तो जाना ही नहीं। कितने लोग ये भी मना करेंगे आपको, बट रास पंचाध्याय सब कुछ है, उसका सार हम सार बोलेंगे तो भागवत का, भगवत प्रेमी के लिए, मतलब उसमें भी अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार वो बोलेंगे कि इसको मत पढ़ो या इसको पढ़ो। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, माय इंटरनेट वाज अनस्टेबल। जो क्यूरियस होते हैं उनके लिए तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जो है वो क्यूरियस स्टूडेंट बने, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों मैं ये कहती हूँ, गीता में जब हमने पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, भगवान ने 4 तरह के डिवोटीज का वर्णन किया था, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चैप्टर 7 में। तो हम लोगों ने ये जर्नी, आर्त यानी बहुत दुखी, डिस्ट्रेस, तकलीफ में कोई है, अर्थार्थी यानी जिसको कोई डिजायर है पूरी करनी है, ये हमारे अंदर, सबके अंदर थी ये क्वालिटीज। जब हम परेशान हुए, घर में तकलीफ है आजू बाजू, तो whom do we approach? We approach God। तो भगवान ने लिखा ये भी मेरे भक्त हैं। अर्थार्थी, डिजायर है, कामनाएं हैं, ऐसे कोई फिजिकल या मेंटल कोई तकलीफ नहीं, लेकिन डिजायर है, तो क्या करे, किसको अप्रोच करे, भगवान को अप्रोच कर किया। तो आर्थ अर्थार्थी। तीसरा बोला भगवान ने जिज्ञासु, जिसको बहुत क्वेश्चंस होते हैं, क्या है उसके अंदर। वो 2 स्टेज जब कवर हो जाती है ना, जब आपका पेट भरा होता है, आपको लगता है सब ठीक है, आई नो, आई मीन आई एम वेरी सेटिस्फाइड मटेरियली,
आई एम लुकिंग फॉर हायर थिंग नाउ। एक स्टेज आती है जब आप मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हो, प्रॉब्लम्स आप देखते 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 इतनी आदत पड़ जाती है प्रॉब्लम्स की, तो लगता है प्रॉब्लम तो कभी जाने वाली नहीं है, बट इसके बियॉन्ड देयर इज समथिंग। इतनी जगह आप प्रॉब्लम देखते हैं, दुनिया में कितना गम है, फिर रियलाइज होता है मेरा गम कितना कम है। जब स्थिति हो जाती है, then you start looking for answers, why did I come, उसको कहते हैं जिज्ञासु। फिर हम लोगों की वो स्टेज भी हो गई। जो लास्ट स्टेज जो है ज्ञानी, तो ज्ञानी तो वो होता है जो ज्ञान का अर्जन करता है। और भगवान ने उन्हीं श्लोकों में आगे जाकर के कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानी को तो तुम मेरे जैसा समझना, ज्ञानी मेरा फेवरेट है। तो मेरी जो मुझे तो भैया भगवान का फेवरेट बनना है, आपको पता है। चैप्टर 12 भी इसीलिए अच्छा लगता है कि भगवान बोलते हैं सच में प्रिय, सच में प्रिय, वो मेरा प्रिय, वो मेरा प्रिय, जो जिसके अंदर ये गुण है। 18वें चैप्टर में जाकर के भगवान बोलते हैं जो इस ज्ञान को किसी को देता है, इस भगवत गीता के ज्ञान को, वो मेरा प्रिय है। भगवान ने हर जगह एक ही बात करी है, मेरा प्रिय, मेरा प्रिय, मेरा प्रिय। मेरा प्रिय कैसे बनते, भगवान का प्रिय कैसे बनते? भगवान ने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को हम अपने जीवन में उतार के भगवान की सेवा में लगा दे। भगवान के प्रीत्यर्थ, भगवान को क्या प्रिय है, कि भगवान को यह प्रिय है कि उनकी वाणी दूसरों को दी जाए, तो कीजिए अपने अंदर। अब दूसरों को देने के लिए अपने अंदर उतारिए, तो उन क्वालिटीज को अपने अंदर उतारना। तो गीता पढ़ना, जो इसलिए मैं हमेशा बोलती गीता पढ़ करके फिर भागवत में उतरना है। तो गीता की वो बात कि अर्थार्थी जिज्ञासु हमारी हो गई, अब हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं भगवान के प्रीत्यर्थ। पूरे तो ज्ञानी हम कभी हो पाए, वो तो भगवान की इच्छा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हमको भगवान देते हैं वो हम ले। भगवान ने दिए, क्यों दिया? अच्छा, भगवान गीता में तो ज्ञान दे करके गए, उसके बाद जब भगवान चले गए, अभी आएंगे इन श्लोकों में, तो भगवान कहाँ रह गए? भगवान चले गए तो भगवान क्या चले गए? नहीं, भगवान महात्म्य जब हम पढ़े हैं तो भगवान ने बोला है मैं इस भागवतम में के अंदर हूं, मैं ये वांगमय मूर्ति, भगवान की शब्दमय मूर्ति। और जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भगवान ने वहां पर ज्ञान की गीता दी है अर्जुन को, और यहाँ पर जब हम 11वें स्कंद में जाएंगे तो भगवान ने उद्धव गीता दी है। उद्धव, तो एक हो गया अर्जुन की गीता, एक हो गई उद्धव की गीता। और उद्धव की गीता में भगवान ने प्रेम के ऊपर चर्चा करी है, और उसके पहले गोपियों से मिलाया उद्धव को। प्रेम भक्ति क्या होती है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है, जो भगवत गीता में भी कहीं ऐसी प्रकट नहीं होती। प्रेमा भक्ति, भक्ति प्रकट होती है। आप सरेंडर करो, सरेंडर करो, भगवान बोलते हैं मुझ तक सरेंडर करो, मुझ तक सरेंडर करो, सरेंडर करो। हाउ, कोई एग्जाम्पल तो दो, कैसा सरेंडर होता है, कौन होता है सरेंडर? तो वो भक्त कैसे थे, उनकी चर्चा जाकर के श्रीमद् भागवतम में आती है। उन भक्तों को ही हम भागवत कहते हैं, उन भक्तों को हम भागवत कहते हैं। एक तो ये भागवत बुक, इसको भी भागवत कहते हैं, और जो ये महाजन है, जो भक्त हैं उच्च उच्च कोटि के, उनको भी हम भागवत ही कहते हैं। तो जो एकादश स्कंद बोल रहे हैं, तो उसके जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में बहुत सारी बातें हैं। हमने दत्तात्रेय उपाख्यान, गुरुओं के ऊपर चर्चा हो गई, मतलब हुई है, भगवान के मुख से आई हुई है सब। भगवान कृष्ण ने बोला है उद्धव को गुरु कौन होते हैं, तो उन्होंने दत्तात्रेय का एग्जाम्पल दिया है, और दत्तात्रेय की पूरे 24 गुरु के ऊपर चर्चा की है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सीधा 11वां भी पढ़ लो तो अच्छी बात है। वैसे भागवत के महात्म्य को जब हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा था, अरे एक श्लोक भी पढ़ लिया, आधा भी श्लोक पढ़ लिया, थोड़ा भी पढ़ लिया, वो भी अपने आप में बहुत ही उसका महात्म्य है। तो किसी ने 11वां भी पढ़ा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब में ये भगवान की वांगमय मूर्ति है, लेकिन हम लोग अच्छे बने, हम लोग इनके ऐसे सत्र करें और इस चीज को अच्छी तरह से समझ के लिए रोज समझे और अपने जीवन में उतारें। इसलिए सब कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदः अथ प्रथमोध्यायः। मंगलाचरण, इसके पर चर्चा हो गई, केवल श्लोक रिपीट कर रही हूँ। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ऋत्वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पत्रो गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कथा प्रारंभः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सममासत। एकदा तु मुनियः प्रातुर्हुत आग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्युरिति मादरात्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से प्रश्न किए। तो ये तो हमको पता ही है, सूत जी बोल रहे हैं। सूत जी को वेदव्यास ने इतिहास पुराण ये बोलने के लिए ट्रेनिंग दी थी। तो व्यास जी के बहुत स्टूडेंट्स थे, तो सूत जी का जो काम था वो वेद पुराण बोलने की उनको ट्रेनिंग दिया गया था। सूत जी की एक स्टोरी है जो पुराणों में आती है, स्कंद पुराण में है और भी अलग अलग पुराणों में है, उनकी उत्पत्ति की। कई बार आप गूगल करेंगे सूत जी के बारे में तो लोग कहेंगे कि सूत जी सूत छोटी जाति से आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं महाराज जी से सुनी थी तो मुझे जाकर के ये क्लैरिफिकेशन मिला कि सूत जी छोटी जाति से नहीं थे। कुछ लोग कहते थे अरे वो ब्राह्मण क्षत्रिय मिक्स हो गए थे इसलिए सूत जी ऐसे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। तो उन्होंने जो कथा सुनाई थी वो मैं बताती हूँ। सूत जी के बारे में जानना जरूरी है कि एक बार पृथु महाराज ने यज्ञ रखा, बड़ा यज्ञ रखा। तो दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है कि स्मार्त यज्ञ होता है और एक होता है श्रोत यज्ञ। तो जो स्मार्त यज्ञ होता है वो हम लोग करते हैं, जैसे इंद्राय स्वाहा है ना, भौमाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा हम लोग यूज करते हैं मंत्र में। और जो दूसरे प्रकार का जो श्रोत यज्ञ होता है उसमें अग्निहोत्री ब्राह्मण बैठते हैं, उनकी अलग दीक्षा होती है। उस समय पर थी, अभी तो इतना पॉपुलर नहीं है, उनकी अलग दीक्षा होती है। तो वो लोग बैठते थे और उसके अंदर स्वाहा मंत्र नहीं होता, वषट मंत्र होता है। तो इंद्राय वषट, राहवे वषट, सोमाय वषट, भौमाय वषट, ऐसे। तो अंतर यही है, एक जगह स्वाहा का हम लोग जो स्मार्ट वाला करते हैं स्वाहा और उसमें वषट। अच्छा, उनका जो यज्ञ होता है तो उसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल के अंदर कपाल को रखते हैं और कपाल को रख करके आटे की लोई बनाते हैं और उसको ही जो है वो अग्नि में डाला जाता है हवन के लिए, आहुति के लिए। और जितने देवता हैं उनके लिए अलग अलग एक जगह बनती है। तो इंद्र की जगह अलग होगी, बृहस्पति की जगह अलग होगी, उतने अग्नि के कुंड बनते हैं। तो इंद्र की अलग और बृहस्पति की अलग और अन्य भी जो देवता है उनकी अलग अलग कुंड बनते रहेंगे। तो जब ये जो आटे की जो लोई होती है जो आहुति की जैसे देते हैं उसको वो लोग कहते हैं पुरोडास, और वो जो प्रक्रिया होती है आहुति देने की उसको कहते हैं वपन। तो जब ये हवन चल रहा था तो जिसके नाम की जो आहुति है वो उसको मिलनी चाहिए। तो बृहस्पति जो है, जो गुरु है देवताओं के, उनको वो ब्राह्मणोचित उनको आहुति मिलती है, तो उनके मंत्र पढ़ करके उनको आहुति देनी चाहिए थी। बट उस समय पे आहुति देते समय एक मिस्टेक हो गई। इंद्र वाली आहुति जो इंद्र के जगह में जानी चाहिए थी वो आ गई बृहस्पति के जगह में, और बृहस्पति वाली जो आहुति थी वो आ गई इंद्र के कुंड में। उस समय पर ये जो हुआ, मंत्र पढ़े गए बृहस्पति के, आहुति चली गई इंद्र को, मंत्र पढ़े गए इंद्र के, आहुति चली गई बृहस्पति को। बृहस्पति क्योंकि गुरु है तो वो ब्राह्मण होंगे, इंद्र क्योंकि वो राजा है वो क्षत्रिय कहलाएंगे। तो क्या हो गया, क्षत्रिय की आहुति चली गई ब्राह्मण को, ब्राह्मण की आहुति चली गई क्षत्रिय। तो ये जो आहुति का जो मंत्रात्मक जो विलोम हुआ, वो जो अग्नि थी उस अग्नि में से एक, उसको सूति कहते हैं, उसमें से जो प्रकट हुई उसमें से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई सूती से,
उनका नाम पड़ा सूत या रोमहर्षण, दूसरा नाम है उनका। तो ये जो सूत जी है ये अयोनिज है। कहां से प्रकट हुए? अग्नि से प्रकट हुए। और इनको व्यासदेव ने अधिकार दिया था पुराण पढ़ने का, पुराण बोलने का। तो ये जो भागवत पुराण हम पढ़ रहे हैं, सूत जी, बहुत सारे पुराण आप देखोगे, इतिहास पुराण, सूत जी सूत जी सूत जी, अधिकार उनको दिया गया, व्यासदेव के दिया गया। ठीक, तो ये सूत जी की कहानी है। आगे जब जाएंगे चैप्टर में तो सूत जी के पुत्र है उग्रश्रवा। भागवत पुराण यहां तक बोली उन्होंने सूत जी ने। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे तो देखेंगे वहां पर उग्रश्रवा का नाम आ जाता है, जो रोमहर्षण के पुत्र है। तो महाभारत वगैरह भी आप पढ़ेंगे तो यही रोमहर्षण सूत जी, सौती भी इनको कहते हैं। तो सूत की ये थोड़ी सी कहानी थी जो आप लोगों को बतानी जरूरी थी, क्योंकि आगे उग्रश्रवा सूत जी कंटिन्यू करेंगे। उनकी भी कहानी है जो बलराम जी ने रोमहर्षण जो थे उनको हटाया था बलराम जी ने। वो कहानी आएगी आई थिंक चौथे स्कंद में आएगी, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर में आएगी, ऐसा कुछ। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो सूत जी बैठे हैं और हाँ बोलिए। सॉरी, ये यज्ञ कौन कर रहा था जिसमें ये अदला बदली हो जाती है आहुति की? ब्राह्मण लोग कर रहे थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण कर रहे थे। महाराज पृथु ने करवाया था ये यज्ञ, महाराज पृथु। ओके ओके, ब्राह्मण लोग कर रहे थे, हाँ यस, ठीक है ना। चलिए, तो क्या मैं कह रही थी, ओके। तो ये सत्र शुरू होने वाला है और सब सूत जी बैठे थे और सब ऋषि लोग आए और कह रहे कि उन्होंने सुबह सुबह उठ करके प्रातः आहुत अग्न्यः, सुबह सुबह उठ करके उन्होंने अपने सारे क्रियाकर्म कर लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सीन? कहने को तो बड़ा सीन जैसा लगता है, पढ़ के निकल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यज्ञ करने जाते हैं, आप लोगों ने कभी अटेंड नहीं किया, मैंने देखा है, मेरे फादर बहुत लक्षचंडी करवाए हैं, 1008 कुंड का यज्ञ कराए हैं, 108 कुंड का, बहुत कुछ करवाए। लक्षचंडी तो 5-5 6 बार करवाए उन्हें। तो आई हैव सीन कि पंडित लोग जब आते हैं तो उनको कितनी काम होती है। यज्ञ जब होता है तो पूरा एक प्रधान पीठ बनता है उस जगह पे जहाँ पूजा होती है, चावल से और अलग अलग रंग के दाल से, उनको पता है वो पूरा कर्मकांड है। पूरा पीठ में बना करके सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, दिक्पालों को बुलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर हवन होता है। तो एक सेट पंडित भी एक आदमी रहते हैं, इट्स लाइक अ होल टीम। उज्जैन से बुलाई जाती थी पंडित की टीम, कभी कोई महामृत्युंजय यज्ञ कराया बहुत बड़े बड़े स्केल पर। सो आई नो, ये तो मतलब कितने 88,000 ऋषि हैं। तो मैं तो जो देखी हूँ 1008 कुंडी यज्ञ की बात बता रही हूँ, लक्षचंडी की बात बता रही हूँ, लाखों लोग आए हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम होता है। तो पूरे दिन पंडित बिजी ही रहते हैं। और तो यहां पर भी उतना ही काम होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, अरे अब सत्संग होने वाली है तो पहले ही अपना सारा जितना बिजनेस था पहले ही फिनिश कर लिया और बोले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सत्संग है। यज्ञ तो हो भी जाएंगे कभी ना कभी, यज्ञ में थोड़ा डिले हो गया, आहुति में थोड़ा डिले हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन सूत जी आसन पर बैठे हैं और सूत जी अब बोलने वाले हैं। तो ये मौका तो मिले या ना मिले पता नहीं ना, ये मौका इसी समय मिल रहा है। सूत जी ज्ञान देने वाले हैं, सूत जी सत्संग करने वाले हैं, तो लेट्स नॉट मिस इट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब कहीं सत्संग होती है तो उस सत्संग का आपको मौका मिला, डोंट मिस इट। मंदिर में जाने दर्शन जाने कभी हो सकता है मंदिर बंद हो जाए उस समय पर, लेकिन आपको पता चला रहे कहीं अच्छे संत का सत्संग हो रहा है, छोड़ के जाइए उस जगह पे। ये जो भक्त होते हैं भगवान का साक्षात रूप है, भगवान जो है भक्त के हृदय में। तो सत्संग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही बात वो कह रहे हैं कि देखो, प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का उन्होंने पूजन किया और फिर सत्संग में बैठे और क्या किया, प्रश्न शुरू किया। तो क्या क्या प्रश्न शुरू किए, आप क्या क्या बोलते जा रहे हैं? ऋषि उचुहु, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा सरल और शुद्ध है। देखो ये वक्ता का जो स्वभाव, सरल हृदय और शुद्ध हृदय, ये बोल रहे हैं। और
इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। किसके? व्यास जी की, अपने गुरुओं की। ठीक, गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। तो सूत जी ऑर्डनरी नहीं थे, इनके अंदर चित्त की जो सरलता थी और बड़े शुद्ध निर्मल थे, इसलिए कह रहे हैं कि आपको तो सब कुछ पता होगा, गुप्त से गुप्त बात जो और किसी को नहीं बताया होगा आपको बता दिया होगा। कृपा करके आप भी हमको उन बातों को सरलता से बताइए। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यद निश्चितम। आपने बहुत कुछ सुना है, और उन बातों में जो सबसे सरल बातें हैं जिसको हम अपने जीवन में उतार सके, उसका आप निश्चय करके कृपा करके हमको बताइए। पुंसाम एकांततः श्रेयंस तन्ना संसितुम अर्हसि। जो पुंसाम, जो लोगों के लिए सबसे श्रेयस्कर हो और जो सबसे सरल हो, ऐसा कोई मार्ग हे सुत जी आपको पता होगा, कृपा करके हमको बता दीजिए। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। कह रहे कि ये जो से कलयुग, कह रहे कि कलयुग में तो प्राय लोग मंद हो गए हैं, आलसी, सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रता। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि कलयुग के जीवों की क्या दशा है? आलसी, प्रमाद से भर करके, मंद बुद्धि। आलसी इसलिए कि सब कुछ हमको अवेलेबल है, हम अपने जीवन का पूरा कल्याण कर सकते हैं, लेकिन हम एफर्ट नहीं करते। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रीजन होते हैं। बोलो लोगों से सत्संग करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कितने रीजन होंगे कि वो नहीं करेंगे, आते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आता। साधु संत हैं, तीर्थ हैं, जा सकते हैं, दिया है ना, शरीर भी दिया होता है, पैसा भी दिया होता है, सब दिया होता है, लेकिन एफर्ट नहीं करते। तो वो हो गए मंदा सुमंद मत्यो। अगर आलसी, प्रमादी, प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर वो पहला वाला ठीक कर दे तो बाकी भी ठीक हो जाए। तो कलयुगी लोगों के जीवन जो है, इन दुर्गुणों से, ये 4 दोष इनके अंदर आ गए। तो क्या कहते हैं? साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। ये हमारे कलयुग के 4 दोष हैं। आगे कहते हैं शास्त्र भी बहुत है, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। दिस इज अनदर पार्ट। क्यों हम नहीं जाते? कई बार लोग जाते भी हैं आध्यात्मिक पाथ पर, लेकिन हर पाथ अलग है और हर पाथ अपना ही कर्मकांड लेकर के आता है। सो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसलिए भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो निश्चित होकर के आप एक पाथ बताइए ना, एक कोई ऐसा सरल रास्ता बताइए, एक मार्ग जिससे सबका कल्याण हो जाए, जो सारे स्क्रिप्चर्स का सार हो, ऐसा आप बताइए। ठीक, तो कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल करके प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यश्च चिकीर्षया। कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप तो जान रहे हैं सब कुछ। यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने को इच्छित अवतीर्ण हुए? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि देवक्याम वासुदेवस्य जातो, जो प्रकट हुए देवकी और वासुदेव के गर्भ से, देवकी के गर्भ से, वो क्यों प्रकट हुए? क्या पर्पस था? हे भद्र सूत जी, आप तो जानते हैं, आप उन सात्वताम पति मतलब डिवोटीज के जो बहुत प्रिय भगवान कल्याणकारी सात्वताम पति, ऐसे जो भगवान है जो देवकी के गर्भ से आए और वसुदेव के गर्भ से आए, वसुदेव जिनके पिता थे, उन्होंने क्या क्या किया वो आप बताइए। स्टेटमेंट एक ही है ये, लेकिन इस स्टेटमेंट में और भी डीप मीनिंग है। कहा क्या? देवकी और वसुदेव का नाम लिया,
तो जब हम पढ़ते हैं, देखो जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में क्या आ रहा है, हाँ देवकी वसुदेव मथुरा वाले, वो कंसागर में जो ये प्रकट हुए। बट देवकी और वसुदेव यहाँ पर नंद यशोदा को भी कह रहे हैं जो गोकुल में थे। आप पूछेंगे कैसे? जब हम एक तो देवकी यशोदा, देवकी और वसुदेव, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा जो देवकी और वसुदेव का अर्थ है, देवकी को गोपियों ने वेणु गीत में और भी एक आध जगह पे, यशोदा को गोपियों ने देवकी कहा है। जब हम भागवत पढ़ते जाएंगे तो कुछ जगहों पे देवकी बोला है इनको, यशोदा को, गोकुल वाली यशोदा को। तो वहां से मतलब वो तो मथुरा वाली देवकी को नहीं जानती थी, लेकिन उनको वहां पर उन्होंने देवकी कहा है। जब हम भागवत पढ़ेंगे तो वेणु गीत जब आएगा तो वेणु गीत में वो श्लोक आता है जहां पर उनको देवकी कहा गया, यशोदा जी को देवकी कहा गया। तो वो एक देवकी का अर्थ हो गया यशोदा जी, गोकुल वाली, नंदगांव वाली यशोदा जी। अच्छा, दूसरा जो वसुदेव है वो है नंद बाबा, गोकुल वाले, नंदगांव वाले, नंद बाबा। कैसे? क्योंकि जो नंद जो थे वो द्रोण नाम के एक वसु हैं। ये भी जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उनमें आएगा द्रोण और धरा, ये दोनों, द्रोण जो वसु और उनकी पत्नी धरा, वो दोनों नंद और यशोदा बन करके नंदगांव में, गोकुल में प्रकट हुए। तो ये जो वर्ड हम पढ़े देवक्याम वसुदेवस्य, इससे एक हो गया देवकी और वसुदेव। जब हम देवकी और वसुदेव कहते हैं तो भगवान की मथुरा लीला क्या थी? हे सुत जी आप बताइए। और आगे जब भगवान यशोदा और नंद के घर गए, और यही यशोदा और नंद जो कि देवकी और वसुदेव थे। तो वसुदेव से अर्थ वसु, अष्ट वसु वसु हैं, अष्ट वसु में द्रोण वसु वही है नंद बाबा। तो जो भगवान ने लीलाएं करी यशोदा के घर पे, यशोदा और नंद के घर पे, उसके बारे में भी आप हमको पूरी तरह से बताइए। सो मथुरा लीला, गोकुल लीला, नंदगांव की लीला, फिर नंदगांव से जो पूरा ब्रज कोस 84 कोस, वहां पर अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो हे सूत जी आप हमें वो सब कुछ बताइए। तो ये एक लाइन में, देखा कैसे लिखा है व्यासदेव ने, एक लाइन में कितनी सारी बातें छुपा दी है। तो देवकी और वसुदेव से दोनों माता पिता का यहाँ पर संबोधन होता है, मथुरा वाले देवकी वसुदेव और गोकुल वाले यशोदानंद बाबा। ठीक, और सारी लीलाओं के बारे में यहाँ पर एक लाइन में पूछ लिया है कि मथुरा की भी लीला बताइएगा, जितनी लीलाएं हैं, फिर ब्रज की लीला बताइएगा, फिर घूम करके आए वापस ये अपने पिता को मिलने के लिए, फिर द्वारका चले गए, पूरी लीला फ्रॉम बर्थ टिल हिज लास्ट, उन कृष्ण की सारी लीला हमको बताइएगा। ये इसमें से प्रकट होता है, ये एक लाइन में से, 12वें में से। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। यह जीव आपन्न संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन्, 14 श्लोक है ये। ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। बहुत सुंदर श्लोक है ये। कह रहे हैं कि देखो जीव इस संस्कृति में पड़ा हुआ है। संस्कृति यानी ये भव चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, इसमें विवश होकर के पड़ा हुआ है और हमेशा भय में रहता है, इनसिक्योरिटी में रहता है। तो कुछ तो बताइए इनके लिए कि ये इस स्थिति से वो कैसे निकल जाए। बहुत सरल है, यदि वो भगवान का नाम ले ले तो सत्य तुरंत निकल जाएंगे। क्यों? भगवान का नाम ऐसा है कि भय भी स्वयं भगवान से भयभीत होता है, ऐसा तो भगवान का नाम है। तो कह रहे हैं कि देखो यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है, इस स्थिति में भी यदि वह भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे जो हम लोग ये जो रह रहे हैं आजकल, सभी के अंदर भय किसी ना किसी रूप में बैठा हुआ है।
एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, किसी ना किसी चीज का भय होता है सबको। क्यों भय है? क्यों भय ने आपको जकड़ के रखा है? क्योंकि आप उतने तरीके से, उतने डीपली भगवान से जुड़े नहीं हैं। जो भगवान से पूरी तरह जुड़ जाता है उसको भय लगेगा ही नहीं किसी चीज का। निर्जन स्थान में भी रह लेगा बिना डर के, किसी चीज का डर नहीं उसे। उसे ना खाने की चिंता होती है, ना पहनने की चिंता होती है, किसी धन की चिंता, किसी की चिंता नहीं होती। उसको पता है मेरे जो माता पिता है भगवान, मेरे पति जो है भगवान, वो मुझे देंगे। उन्होंने मुझे प्रकट किया है, ये प्रकृति मेरे लिए बनाई है, ये प्रकृति मेरा सेवा करेगी करेगी। ये सिक्योरिटी, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी भगवान के भक्त में आती है। अभी मेरी एक फ्रेंड से चर्चा हो रही थी, तो वृंदावन की, वो अपने ही एक पहचान के एक लड़के की बात बता रहे थे। अभी तो तभी लड़के थे, अभी 40 इयर्स ऑलमोस्ट देयर, कि उन्होंने अपना घर छोड़ा और घर छोड़ करके वृंदावन में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाकर के जाप करूंगा। तो जब वो एक घर लिया था, कमा नहीं रहे थे, घर लिया था, तो माँ बाप स्पॉन्सर कर रहे थे। तो थोड़े दिन में उनको लगा ये क्या है, मैं माता पिता का स्पॉन्सर ले रहा हूँ तो मेरे साधु बनने का क्या फायदा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं माता पिता से भी स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगा, मैं पूरे दिन अपने जाप में रहूंगा और जिस तरह से भगवान रखेंगे उस तरह से रखूंगा। तो थोड़े दिन क्या किया, यमुना के पास गए, रहने लगे बिना घर के ऐसे ही, लेकिन बीमार पड़ गए। फिर किसी ने उनको स्पॉन्सर किया, फिर ठीक हो गए। फिर उनको बड़ा बुरा लगा कि नहीं, मैं तो, मुझे रहना है, जिस रहनी से वृंदावन में रहना है, बिल्कुल वैराग्य वाली रहनी से रहना है, तो मुझे रहना है। ये मैं हर जगह से जो हेल्प ले रहा हूँ मुझे लेना नहीं चाहिए। सोचते रहे, वैराग्यपूर्ण जीवन उनको जीना था। फिर अभी छोड़ करके चले गए किसी एक गांव, सखी के गांव में, जो अष्ट सखियां हैं कृष्ण भगवान की, तो उनके गांव में, अष्ट सखियों के गांव है वृंदावन में। तो अभी एक गांव में रहते हैं, बिल्कुल एक कुटिया बना करके रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं वहां पर कुटिया बना करके, और पूरे समय केवल भजन 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 मधुकरी करके जीते हैं। तो जब वो मुझे सुना रही थी, बोली ये वैराग्य होता है, जिसके अंदर वैराग्य आएगा उसी के अंदर वो प्रेम पूरी तरह से उसको दिखाई देगा। तो उनसे उनकी बात हो रही थी, तो कह रहे थे अब लगता है कि बस सखियां ख्याल रख रही हैं, राधा रानी ख्याल रख रही हैं, कोई चिंता ही नहीं है, पूरे समय में केवल मैं अपने भजन में रहता हूं। तो कहां से आता है ये कॉन्फिडेंस? कहां से आता है कॉन्फिडेंस? जब 100% सरेंडर है कि भगवान मेरे ख्याल रखेंगे ही रखेंगे। वो तो उनकी स्थिति थी, लेकिन हम लोग भी जिस भी स्थिति में है, इस फीलिंग को डेवलप करना जरूरी है। उनके पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए, अगर कोई ये कहेगा ना इनके पास तो कुछ नहीं खोने के लिए, हमारे पास तो बहुत कुछ है। लोगों को मैंने देखा है, बहुत धन कमाया है, लेकिन इतने बेचैन रहते हैं, अरे पूछो मत, शांति ही नहीं है। और चिंता, फ्यूचर की चिंता आदत बन गई है, फ्यूचर की चिंता बनाने की, भय में ही रहते हैं। कभी उनको देख करके लगेगा अरे तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, तुम्हें तो भयभूत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, भय में है। भगवान के भक्त की सबसे बड़ा, भगवान के भक्त का सबसे बड़ा गुण या लक्षण बोलो तो उसके अंदर भय होगा नहीं। उसको इतना भरोसा है भगवान के ऊपर, वो एक्सटर्नल किसी चीज को सिक्योरिटी नहीं समझता। उसका एक ही सिक्योरिटी, एक ही एंकर है, वो है भगवान। तो यहाँ पर जो लिखा है कि भगवान का नाम लेने से ही सारे भय भाग जाते हैं। क्यों? भगवान अपनी एक तिरछी नजर, मतलब होता है ना, भ्रुकुटी उठा ले तो भय कांप जाता है, भय भाग जाता है। ये भगवान की महिमा। अच्छा, कोवा, ओके, यत्पाद संशया सूत मुनिय प्रशमायनाः, 15वां श्लोक। सद्य पुनति उपस्पृष्टा स्वरधुनिया पोनुसेवया। कह रहे कि भगवान का जो चरण है उसको, उसमें सरेंडर होकर के न जाने कितने मुनि भी मुक्त हो गए। कह रहे हैं कि परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी का जल बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब भी कहीं पवित्रता प्राप्त नहीं होती। तो भगवान के चरणों का जो महिमा कही है यहाँ पर, भगवान नाम का महिमा कहा गया है। भगवान का नाम सारे फियर को दूर कर देता है। सारे संत जन मुनिजन इसी नाम में डूबे रहते हैं, और जो इस नाम को पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये जो संत इस नाम में डूबे रहते हैं, भगवान तो हमेशा उनके साथ है। यदि कोई इन संतों के साथ हो जाए तो उसका जीवन पवित्र हो जाए। गंगा में स्नान करके केवल बाहरी पवित्रता आ सकती है शरीर की, लेकिन संतों के पास जाए तो ये आपके चित्त को पवित्र कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके पास, इनके अंदर नाम है, इनका एक ही सहारा है, भगवान का नाम। ऐसे संत। आगे कहते, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेण कर्मणः शुद्धि कामो न शुणीयादस्य कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तो भक्तों की जो लीलाएं हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं, ये प्योर करने वाली लीलाएं हैं, सबको पवित्र करने वाली लीलाएं और आत्मा की शुद्धि करने वाली लीलाएं हैं। तो ये कह रहे हैं, तो जिसको अपने आत्मशुद्धि की इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति ऐसे संतों के चरण में जाएगा और उनसे इन लीलाओं को सुन करके अपना भला कर लेगा। इतना सरल मार्ग है। तो भागवत क्या है? भगवान की लीलाएं सुनना और ऐसे संतों के साथ संग करना और अपनी आत्मशुद्धि को कर लेना। अच्छा, आगे कहते हैं, अथ्याख्या ही 18वां श्लोक कर रही हूं। अथ्याख्या ही हरे धीमन मनवतार कथा शुभाः लीला विदत स्वयमीश्वर स्यात्मा मायया। बुद्धिमान सुत जी सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी तृप्ति नहीं। सारे ऋषि कहते हैं कि हे सुत जी, हमें भगवान स्मिता जी, वी कुडंट हियर। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं के बारे में, हाँ, आप उन श्री हरि के मंगलमय अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। कह रहे हैं, वयम तु न वितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। 19वां श्लोक, कि हमें तो उन उत्तम श्लोक भगवान की लीलाओं को सुन करके भी कभी तृप्ति नहीं मिलती। तो वर्ड क्या है यहाँ पर? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को या भगवान को। जिनको उत्तम श्लोकों से जिनकी स्तुति गाई जाती है, वो उत्तम श्लोक। उत्तम कौन है? जिसके अंदर कोई तम नहीं है, वो उत्तम। तमोगुण, ठीक है। तो जिसके अंदर ना जहां तमोगुण होगा, अंडरस्टैंड, वहां रजोगुण होगा ही होगा। रजोगुण और तमोगुण एकदम इक्वल रहते हैं एक दूसरे के साथ, टाइट। रजोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण रहेगा रजोगुण रहेगा, ये दोनों साथ में चलते हैं। तो जिनके अंदर रजोगुण है, तमोगुण है, वो भी उत्तम कैटेगरी में नहीं है। जिनके रजोगुण तमोगुण मिट गए, सत्व बढ़ गया, फिर सत्व के भी जो बियॉन्ड चले गए, उनको कहा गया उत्तम। तो जिनके अंदर तम नहीं है, तम नहीं होने से रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है। जब तमोगुण रजोगुण की निवृत्ति हो गई, उसके बाद सत्वगुण बच जाता है। भक्त लोग जो होते हैं सत्वगुण में रहते हैं, फिर सत्वगुण के भी बियॉन्ड जब चले जाते हैं तो वो उत्तम हो जाते हैं। तो एक तो भगवान है उत्तम श्लोक निर्गुण तीनों के ऊपर, और दूसरे भगवान के भक्त हैं उत्तम, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात भगवान है। गीता में भगवान ने क्या, ज्ञानी में और मुझमें कोई अंतर न समझना, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। तो कह रहे हैं ऋषिगण कि हे सुत जी, भगवान के नाना अवतारों का वर्णन कीजिए। भगवान तो अपनी मर्जी से आते हैं, हम जानते हैं। भगवान के नाना अवतारों का वर्णन कीजिए, जिसको सुन करके हमें कभी तृप्ति मिलती ही नहीं है। स्वादु स्वादु पदे पदे, अरे हर अवतार का वर्णन इतना स्वादिष्ट है, स्वाद उसमें इतना रस आता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर एक बात जो भगवान की होती है, जितना सत्संग होता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे, हर बात में बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। हे सुत जी, कृपा करके भगवान के नाना अवतारों की आप चर्चा कीजिए। तो कौन, पहले क्या प्रश्न कहा था कि पहले उनकी चर्चा कीजिए, वासुदेव और देवकी के।
सारी लीलाओं का चर्चा कीजिए और भगवान के नाना अवतारों की चर्चा कीजिए, और जो भक्त इस भगवत नाम में रहते हैं उनकी भी आप चर्चा कीजिए। ये सारी चर्चाएं इतनी अच्छी है, एक तो सबके आत्मशुद्धि का ये मार्ग है, और दूसरा इतना रसमय है होता है भगवान की चर्चा कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ है ही नहीं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे इसमें स्वाद आता है। कृत्वान किल 20वां श्लोक, कृत्वान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्दयानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। हे सुत जी, ये बताइए कि श्री कृष्ण ने और उनके भाई राम बलराम ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या वीर कार्य किए। क्यों वो आए थे तो यहाँ पर, लेकिन शरीर में थे वो, और बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। भगवान स्वयं प्रकट थे अपने भाई, भगवान स्वयं प्रकट थे अपने भाई बलराम के साथ, और उन्होंने अपने सारे अपने भगवान ऐश्वर्य को छुपा करके रखा था। उन्होंने बड़े अच्छे से उन्होंने खेल किया। तो कृपा करके वो क्या क्या खेल किए आप हमको बताइए। भगवान कृष्ण अपने आप को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्मरक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये बताइए। तो क्या प्रश्न है, ये याद रखना। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि, कि वो जो भगवान श्री कृष्ण है, जो ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, वो योगेश्वर, वो अपने धाम को पधार तो गए हैं, गोलोक धाम में चले गए हैं, लेकिन अब वो साक्षात धर्म थे। तो अब वो धर्म के रूप में वो कहाँ विराजमान है? वेयर इज कृष्णा, वेयर इज धर्म। जब हम गीता का पहला श्लोक पढ़ते हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र नाम ही इसलिए आया था कि भगवान साक्षात कृष्ण वहां पर थे। जहाँ कृष्ण है वहां धर्म है। तो अभी कृष्ण ये धरती से चले गए, तो कृष्ण चले गए तो धर्म भी चला गया क्या? कहाँ है वो धर्म, कहाँ है वो कृष्ण? एक तो हमको पता है कृष्ण तो भागवत में है, तो उस बट ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। हमने तो बार बार ट्रेलर जैसे इसको बोला है, बट हम लोग डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अतः द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय पे चलते हैं। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। आई थिंक मैंने दूसरी कथा का भी भेज दिया था पिछली बार, आई थिंक सो। चलिए आप लोग खोलिए, नहीं तो मैं बाद में फिर से भेजती हूँ। चलो, द्वितीय अध्याय, सेकंड चैप्टर। व्यास उवाच, अब व्यास जी बोल रहे हैं। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणः प्रतिपूज्य वचस्तेजां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। सूत उवाच। ये जो हम लोग मंगलाचरण, जो प्रेयर क्लास शुरू होने के पहले यही सारे प्रेयर्स हम बोलते हैं, तो आप लोग अपने बुक्स में मार्क कर लीजिएगा, इसको रोज प्रैक्टिस कीजिए till you start saying it. Okay. यं प्रवचन्तं मनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोऽस्मि। ये शुभदेव जी का श्लोक है। इसमें लास्ट लाइन पे आप जाइए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतो अस्मि। सुखदेव जी के बारे में ये कह रहे हैं। क्या कह रहे? तम, आप, सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत, सभी के अंदर रहने वाले ऐसे जो मुनि हैं, आनतो अस्मि, ऐसे मुनि को हम नमस्कार करते हैं। आनत, नतोस, प्रणाम, सरेंडर।
आनतोस्मि, आई सरेंडर, विभो, टू हुम, तम सर्वभूत हृदय, जो सभी के हृदय में रहने वाले हैं, ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। तब समझने वाली बात है इस लाइन में क्या लिख रहे हैं, सभी भूतों के हृदय में, सभी लिविंग बींग्स के हृदय में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, हम सबके हृदय में। हम सबके हृदय में एक्चुअली में कौन रहता है? गीता में क्या कहा था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, है ना? तो साक्षात भगवान कृष्ण रहते हैं हमारे हृदय में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं व्यासदेव? सुखदेव जी को कह रहे हैं कि सभी के हृदय में रहने वाले। तो सुखदेव जी में एक तो कृष्ण भी रहते हैं, सुखदेव जी रहते हैं, तो कृष्ण और सुखदेव एक ही है। उद्धव जी ने भी कहा था महात्मा जब हम पढ़े थे, तो नंदनंदन भगवान, नंदनंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि ही। ये जो सुख है ये साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। तो सुखदेव जी में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सभी के हृदय में रहने वाले हैं। व्यासदेव भी जो है वो भी भगवान का ही रूप है, एक अवतार है। जब हम स्कंदों को पढ़ेंगे तो आएंगे आगे। अच्छा, तो तम भूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। मुनि, ये मुनि है, मुनि का अर्थ मनन करने वाले, आप लोग को पता है। मुनियों के भी जो मुनि है, मनन करने वाले, वैरागी, ऐसे ही मुनि, ज्ञानवान, ऐसे ही मुनि, परम ज्ञानी। मुनि जो होते हैं मननशील करते हैं, मननशील होते हैं। मनन करने का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो परम ज्ञानी, ऐसे श्री सुखदेव, यम प्रवचंतम अनुपेतम कृत्यम दैपायनो विरह कातराजुभावः आजुहावः। ये सुखदेव जी कैसे हैं? मुनि है, ज्ञानी है। ज्ञानी के साथ क्या है? ये परम वैरागी है। जब तक वैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान ठहरेगा नहीं। जैसे कि वैराग किसको कहते हैं? घर छोड़ के चले जाना, सबसे रिश्ते काट कर देना, और कोई बोला अब हम जा रहे कहीं दूर, अब हमको किसी को लेना देना नहीं, आई डोंट वांट टू टेक, मुझे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, भाई हम तो वैरागी विरक्त। इसको वैरागी कहते? नहीं, इसको वैरागी नहीं कहते। वैरागी का अर्थ होता है जो किससे किसी भी चीज की इच्छा न रखता हो, हर कर्म करे लेकिन नो एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई इच्छा नहीं, उसका संबंध केवल और केवल भगवान से। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वैरागी। जब शौनक जी सुखदेव जी, जब हम लोग महात्म्य पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था, जब सुखदेव जी आते हैं, परीक्षित जी महाराज ने, परीक्षित, अब जब हम कहानी पढ़ते जाएंगे तो परीक्षित जी महाराज की कहानी आएगी। तो परीक्षित जी महाराज को 1 हफ्ते का ही टाइम मिला था, उसके बाद तक्षक उनको डसने वाला था। तो परीक्षित जी महाराज बैठे थे, और जहां पर बैठे थे वहां सुखदेव जी जब आए तो केवल एक ही हफ्ता 1 वीक भागवत का, उसके बाद उन्होंने कोई भागवत किया? कोई मेंशन कहीं नहीं है, केवल वो 1 हफ्ता भागवत किया, दैट वाज इनफ। 1 हफ्ते के भागवत ने सब कुछ दे दिया उन्होंने। तो परम वैरागी थे। अच्छा, राजा थे परीक्षित जी, क्या नहीं दे सकते थे सुखदेव जी को? पूरा धन लुटा सकते थे सुखदेव जी के ऊपर, पूरा महल, पूरा राजपाट दे सकते थे सुखदेव जी के ऊपर। बस सुखदेव जी ने कुछ मांगा, आए, भगवान की चर्चा की, गायन किया। जब एंट्री भी मारते हैं तो कहते हैं प्रेमना पठन शनै शनै ही। इतने प्यार से वो गाते, मतलब उनके रोम रोम से भागवत के श्लोक चलते हैं। ऐसे प्रेम से गाते हुए आए, ऐसे ही वैराग्यवान स्थिति में बैठे। वो उनके कपड़े भी नहीं होते, मतलब कपड़े भी नहीं पहना था। जब मैंने आप लोगों को पिछली बार कहानी बताई थी, तो जब वो माता के गर्भ से निकले तो 12 साल तो पहले माता के गर्भ में ही रहे, निकल ही नहीं रहे थे कि आना ही नहीं है हमको।
बहुत सारी उसकी कहानियां हैं नो। एक कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी कि सुखदेव जी लीला सुख हैं। जब राधा रानी गोलोक धाम में कभी अकेले होती हैं, तो उनको भगवान कृष्ण की याद आती है। तो उस समय उनको लगता है कि कोई मुझसे भगवान कृष्ण की बातें करे, और भगवान कृष्ण को यह जानना है कि ये अकेले में मेरे बारे में सोचती क्या है। तो भगवान कृष्ण को लीला करनी थी। तो भगवान कृष्ण खुद ही शुक बन जाते हैं, खुद ही तोता बन जाते हैं, और तोता बन के वो उस एकांत जगह में आते हैं, निवृत्त निकुंज में आते हैं, और राधा रानी के हाथों में बैठ करके उनसे कृष्ण की चर्चा करते हैं खुद ही। वो जो अवतार हुआ वो लीला शुक, कि एकांत में रहते हैं, वो राधा रानी के साथ रहते हैं और भगवान की बातें करते रहते हैं खुद ही। बाद में क्या हुआ, एक दिन दोनों राधा और कृष्ण में वहां गोलोक में चर्चा होने लगी कि देखो हमारा जो ये जो प्रेम है, ये प्रेम से कई भक्त वंचित हो गए हैं। धरती पर भी लोगों को पता चलना चाहिए कि राधा और कृष्ण का ये जो नित्य प्रेम है, नित्य विलास है, ये क्या है। इसका भी तो वर्णन होना चाहिए, लोगों को पता तो चलनी चाहिए। तो ये सही तरीके से कौन भेज देगा, बिना इसको मतलब ना एक दूसरा रंग दिए हुए, बड़ा प्योर तरीके से कौन इस वाणी को फैलाएगा। उस समय पे कहा सुखदेव, शुक थे वहां पर, बोले शुक ये तुम्हारा काम होगा। हम लोग धरती पे अवतार लेने वाले हैं, राधा और कृष्ण बोले हम लोग धरती पे अवतार लेने वाले हैं, ये वृंदावन गोलोक धाम ये भी धरती पे आने वाला है, ये सब कुछ आएगा, और लीला शुक तुमको भी आना पड़ेगा, और तुमको भगवान के चरित्रों का गायन करना पड़ेगा। जिस प्यार से मीठी वाणी से तुम यहाँ गायन करते हो भगवान के चरित्रों को, उसी मीठी वाणी से तुम्हें वहां पर भी गायन करना पड़ेगा। उस समय तो लीलाशुक बोल दिए ठीक है। बाद में अवतार हुआ इन दोनों का, राधा और कृष्ण का, गोलोक वृंदावन में सब कुछ, वृंदावन आया, यहाँ पर यमुना जी आई, सब कुछ आया। लेकिन जब ये अवतार हुआ तो उस समय पर सुखदेव उनको वहां को मिस करने लगे गोलोक धाम में, राधा कृष्ण को। तो ढूंढते हुए आए कि कहाँ है ये लोग। वहां से निकले गोलोक धाम से, उड़ते हुए आए, तो जाकर के पहुंचे कैलाश के शिखर पर, मानसरोवर के पास। वहां पर एक पेड़ में छुपे, तो वहां पर फॉरएवर गुरु भगवान शंकर बैठ करके उनकी सबसे फेवरेट शिष्या पार्वती जी, उनको बैठ के भागवतम सुना रहे थे। भगवान शंकर पार्वती जी को भागवतम सुना रहे थे, ये भागवतम। तो शुक्र पेड़ पे बैठे सुन रहे थे, सुनाते गए। पार्वती जी, जब 10वां स्कंद आया, पार्वती जी को नींद लग गई, पार्वती जी सो गई। लेकिन कथा इतनी अच्छी चल रही थी कि बीच बीच में शंकर भगवान पूछते, समझ में आया, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो सुखदेव जी बोले अगर इनको पता चला कि ये पार्वती जी सोई है तो ये कथा बंद कर देंगे, नहीं मुझे तो कथा सुननी है, कथा बंद नहीं होनी चाहिए। तो सुखदेव ने क्या किया, पार्वती जी की आवाज में, हाँ वाह साधु साधु, क्या बात, वाह ऐसे बोलते जा रहे। तो शिव जी अपने मस्ती में थे, उन्हें लगा पार्वती जी सुन रही है, ध्यानस्थ हैं, आंख बंद करके वाह कर रही है, और ये भी आंख बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं। जब पूरी खत्म हो गई कथा, तो पार्वती जी की नींद खुली। तो बोली कथा खत्म, बोले हाँ कथा समाप्त हो गई कथा। तो पार्वती जी बोले ऐसे कैसे समाप्त हो गई, मैं तो 10वें जब आपने 10वां स्कंद शुरू किया था उसी में तो रस था, मैं सो गई, प्लीज फिर से एक बार सुना दो। तो शिव जी बोले तुम सो गई थी, हाँ सो गई थी, नींद लग गई, क्या करूं, फिर से सुना दो, उसी में तो रस था, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो शिव जी बोले तुम सो गई थी तो बोल कौन रहा था, हाँ साधु साधु वाह वाह, कौन कर रहा था। तब डाउट हो गया उनको, बोले ऐसे कौन, क्योंकि कथा तो अनधिकारी जो होता है उसको सुननी नहीं चाहिए, तो क्या पता कोई अनधिकारी जीव है। ढूंढने लगे, पता चला, तब ये डर गए सुखदेव जी, तोते थे वहां से उड़ने लगे। तो शिव जी बोले अच्छा ये तोते ने सुना। शिव जी को आया गुस्सा, बोला अब मैं तोते को नष्ट कर दूंगा। तोते के पीछे पीछे भागे। अब तोता उड़ते उड़ते आया हरिद्वार के पास, बद्रीनारायण के पास पहुंचा, जहाँ व्यास जी का आश्रम था। वहां उनकी पत्नी वटिका जी थी। तो किसी बात पे उनको जब भाई आई, ये तोता उनके गर्भ में चला गया मुंह से। शिव जी वहां प्रकट हुए, बोले उसको तो मैं मार दूंगा। व्यास जी बोले नहीं, वो तो अभी वटिका के गर्भ में है,
और वो लीलाशुक है, उनका अवतार बहुत बड़े काम के लिए हुआ है। अब आपके मुख से किसी ने सुन लिया है शिव जी, तो वो अनधिकारी कैसे हो? भागवतम आपने बोली, पार्वती जी को बोली, आपके मुख से उन्होंने सुना, वो साक्षात गोलोक धाम से आए हुए हैं, उनके जन्म का पर्पस है, इसलिए अब आप उनको क्षमा करें, अब आप जाए। तो जब शिव जी को ये बात समझी तो शिव जी वहां से गए। अब ये तो बैठ गए गर्भ में, सुखदेव जी अब बैठे हैं, अब निकलना ही नहीं चाह रहे 12 साल कि निकलूंगा तो यहाँ की माया पकड़ लेगी। अब देखो बड़ी बात है, 12 साल गर्भ की जो स्थिति होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। गर्भ के अंदर जब बच्चा जाता है, एक तो उल्टा लटका रहता है, फिर माँ ने कुछ तीखी मीठी खा ली तो बच्चे को तकलीफ होने वाली है, माँ को गैस हुआ तो बच्चे को तकलीफ होती है, वो हर एक चीज के ऊपर माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। इतनी नर्क जैसी स्थिति अंदर पेट के अंदर होती है। उस स्थिति में भी सुखदेव जी 12 साल लटके हुए हैं। अर्थ कहने का यह है कि भजन 12 साल उस स्थिति में भी कर रहे हो, तो भजन के लिए जगह कैसी होनी चाहिए, ये एग्जांपल दे रहे हो। हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत अच्छा एसी का कमरा होगा, आराम से गद्दा वद्दा रखेंगे, मस्त एकदम बैठेंगे, अच्छा रूम बनाएंगे, जब कभी हमारे पास फुर्सत होगा तब बैठ के हम अपना भजन साधन करेंगे। सुखदेव जी बोलते नहीं भाई, जिस स्थिति में रखो मैं वहां रेडी हूं, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं आऊंगा, मुझे यहीं पर भजन करने दो। तो भक्त का ये स्वभाव हो जाता है कि नरक भी मिले तो कोई चिंता नहीं है, भजन हमारा होते रहे। हम कोई स्वर्ग भी नहीं देख रहे, मोक्ष भी नहीं देख रहे, कोई आराम कंफर्ट कुछ नहीं देखते। जिस भी स्थिति में हो, हमको कोई एस्टेट होम महल ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जहां भी भगवान ने रख दिया, अगर रेलवे स्टेशन में बैठे वहां पर भी भजन चल रहा है, कार ड्राइविंग कर रहे हैं वहां पर भी भजन चल रहा है, हिमालय की गुफाओं में बैठे वहां पर भी भजन चल रहा है, ठंडा प्रदेश है वहां पर भी भजन चल रहा है, कोई गर्मी में चले गए वहां पर भी भजन चल रहा है, यमुना किनारे बैठे हैं वहां पर भी भजन चल रहा है, न्यूयॉर्क शिकागो बड़े बड़े मेट्रोज में घूम रहे हैं वहां पर भी भजन चल रहा है। जहां भी रहे भक्त का भजन नहीं टूटता। सुखदेव जी की ये स्थिति थी, गर्भ में भी रह करके उनका भजन नहीं टूट रहा, निकल नहीं रहे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जब वो भगवान को बुलाया गया और भगवान ने फिर उनको सुखदेव जी को बोला, भाई तुम आ जाओ, नहीं निकलोगे तो तुम्हारे से बहुत बड़ा काम होने वाला है, तुमको माया नहीं पकड़ेगी, तुम जो बोलोगे उससे माया से जकड़े हुए जीवों को मुक्ति मिलेगी। तो सुखदेव निकलो गर्भ से बाहर, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। बोले ठीक है। तो निकले, लेकिन निकलते ही किसी को देखे नहीं, ना माँ को देखे ना पिता को। और निकल के सीधा भागे जंगल की तरफ। किसी को नहीं देख रहे, हाँ, किसी को नहीं देखे। हाँ, वो आश्रम इतना प्योर आश्रम है, न जाने कितने साधु संत वहां पर स्वाहा स्वधा मंत्रों का उच्चारण, महाभागवत पारायण सब कुछ हो रहा है वहां पर। सुखदेव जी निकलते हैं, नाल अभी भी लटकी हुई है और नाल को बांध लिया आड़बंद की जैसे, और सीधा वहां से भागे, ना माता को देखा ना पिता को देखा, किसी जंगल में भाग रहे हैं। तो ये जो श्लोक है उसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, यम प्रवचंतम अनुपेतम कृत्यम, कि जब वो भागे तो पीछे पीछे व्यास जी भागे, बोले अरे सूत, अरे सॉरी, अरे शुक रुक जा मत जा, शुको। बहुत विरह में आ गए। यहाँ पर लिखा है द्वैपायनो विरह कहकर आजुहाव, इस प्रकार का सन्यास। बोले अरे तू कहाँ भाग रहा है, विरह में बोलने लगे मत जा रुक जाओ। जब ये विरह से बोल रहे थे तो सारे ट्रीज सब कुछ सभी के अंदर तो वही भगवान है ना, तो सभी बोलने लगे अरे शुको रुक जाओ, शुको। तो जब ये ऐसे बोल रहे थे तब थोड़ी देर के बाद सुखदेव जी रुके हैं और हर ट्रीज से, उस पूरे जंगल से सभी के अंदर से आवाज आने लगी, शुको अस्मि, मैं शुक हूं। मतलब हर एक जीव वहां पर शुक बोलने लगा, हर जगह से शुक सुनाई देने लगा। क्यों? सभी के अंदर वही शुक है, सभी के अंदर वही भगवत तत्व, वही कृष्ण है। उस भगवान कृष्ण में और शुकदेव में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो श्लोक हमने कहा कि बड़े विरह से वेद व्यास पीछे पड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन बाद में जाकर के पता चला कि सभी के अंदर से वही शुक आवाज आने लगी
ये तो सभी के हृदय में ये है। तो आगे का श्लोक हम लोग अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसको हम एंड करते हैं। चलिए, जय श्री कृष्णा। थोड़ा क्लास लंबा हो गया बट अच्छी कथा थी इसके लिए, बाकी का हम लोग कल बोलेंगे। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।